मेरे साथ ये चीज हर बार होती है, अगर एक आधे दिन की छुट्टी ले लूं ना, पीछे से कलेश ही बहुत हो जाते हैं। इधर एक तरफ को खान सर के ऊपर किसी को जान से मारने का इल्जाम लगा दिया और दूसरी तरफ अभिजीत दीपके को थप्पड़ मार दिए। नहीं तुम मुझे बताओ, मेरे जाते ही इतना कंटेंट आता किधर से? पतंजलि वाले खुद का स्कूल खोल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी सरकार कह रही है एथेनॉल को 100% कर देते हैं, पेट्रोल को गायब ही कर देते हैं। ऐसी फालतू चीज है। 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन की है। अब से तुम्हारी गाड़ियों के अंदर गन्ने का जूस डालेगा और ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे द थर्ड आई में। अपना जाल तो नहीं खुलाओ। अभी कोकरोच जनता पार्टी वाला जो भी पूरा का पूरा मैटर है हम उसको प्राइम टाइम स्पोर्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा सीरियस है। हालांकि सीरियस खान सर का इवेंट भी है, पर उससे शुरुआत करते हैं। जिसको पुराना कॉन्टेक्स्ट नहीं है क्या चल रहा है 10 सेकंड में रिकैप दे देता हूं। खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर अटैक हुआ था। खान सर ने बोला था कि ये ज्ञान बिंदु ने करवाया, जो बगल वाली कोचिंग चलाता है, और सर ने ये भी क्लेम किया था कि उनकी कोचिंग के बाहर फायरिंग की गई है। फिर बाद में न्यूज निकल के आती है खान सर की कोचिंग के बाहर जिसने फायरिंग की थी वो खान सर के ही लोग थे। वेट, आई गेस मैं थोड़ा गलत बोल दी, मैं दोबारा बताता हूँ। बाद में न्यूज निकल के आती है कि फैजल खान के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर जिसने गोलियां चलाई थी वो फैजल खान के ही लोग थे। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, सर का रियल नाम फैजल खान है और मीडिया के अंदर यही उड़ रहा है। आर्म्स एक्ट में दर्ज केस में फैजल खान। फिर सर के बॉडीगार्ड को पकड़ के डिटेन कर लिया जाता है। खान सर के ऊपर आर्म्स एक्ट लगा दिया जाता है और खान सर को पुलिस गिरफ्तार ना कर ले इसलिए वो कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल भी ले लेते हैं। दैट मींस पुलिस उनको डायरेक्टली आगे गिरफ्तार कर नहीं सकती, उनको कोर्ट से नोटिस लाना पड़ेगा। यहाँ तक ऑलमोस्ट पुरानी वीडियोस में कवर था। अभी इसके आगे चलते हैं। अभी होता क्या कि ज्ञान बिंदु के जो ब्रदर थे उनके ऊपर भी इल्जाम था कि वो भी अटैक के अंदर इन्वॉल्व थे। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें इल्जाम थी, प्रूफ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सबका सब बातों में। अभी होता क्या कि 24 घंटे के अंदर अंदर ज्ञान बिंदु वही रोशन सर को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड उनके ब्रदर प्रिंस कुमार यादव की नेपाल के अंदर मौत हो जाती है। कैसे मौत हुई है, किस रीजन से हुई है, ये चीजें अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है कि पोस्टमार्टम हो चुका है और उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं निकल के आया कि ये मौत नहीं है, एक मर्डर था। पर ये सारी चीजें भी एक स्पेकुलेशंस है, अभी तक क्लियर रिपोर्ट नहीं आई है जब तक मैं ये शूट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि रोशन आनंद को बेल मिलती है, वही सर जिनको जेल में बंद कर दिया था, और बाहर आते ही बोलते हैं कि खान सर बिल्कुल भी नहीं, फैजल खान ने मेरे भाई को मरवाया, जिसके तहत उसने हमें जेल में भिजवाया और हमारे भाई की हत्या फैजल खान ने करवाई है। और सर जेल से बाहर आने के बाद खुद को हिंदू क्लेम करते और बोलते हैं हमारा धर्म ये सारी चीजें नहीं सिखाता। देखो यार, अगर यूपी बिहार में कोई कलेश हो रहा है और उसके ऊपर किसी ने धर्म आगे नहीं खेला तो क्या ही गेम थी। रोशन सर ये भी क्लेम करते हैं कि उनको जेल के अंदर 4 से 5 बार मरवाने की कोशिश की गई है। जेल में भी गार्ड के द्वारा हमारी हत्या की प्रयास करवाई गई। और फिर अगली ही लाइन में बोलते हैं कि मुझे जेल वालों ने बचा लिया तभी मैं बच गया। और उनका ये भी बोलना है कि अभी तक खान सर को इसलिए अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए खिला रखे हैं। करोड़ों रुपया हमको जेल में डलवाने के लिए करोड़ों रुपया फैजल खान ने बहाया है। जहां तक मुझे याद है थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है। पता है इसके ऊपर खान सर ने भी रिएक्ट किया। वो बोल रहे थे यार बहुत दुखद कहानी है, बहुत गलत हुआ, मेरी उससे दोस्ती थी और वो जो भी उनके पुराने रिलेशन थे। पर मैं इसके अंदर तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा। मैं देख रहा हूँ कि लोग ना सोशल मीडिया पे इसके ऊपर फाइट बहुत कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मेरे सर सही है, कुछ लोग कह रहे हैं मेरे सर हिंदू है तो सही है, कोई कह रहे हैं मेरे सर मुस्लिम है तो सही है, कोई कह रहे हैं सर ने तो हॉस्पिटल बना रखा है तभी सही है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी भी टीचर का नाम लूँ ना, मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट खान सर की करता हूँ। इसलिए बिल्कुल नहीं क्योंकि मैं उनसे कभी भी लाइफ में पढ़ा हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की उनसे। मैं सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने खुद के पैसे से एक हॉस्पिटल बनवाया, काफी सारे गरीब बच्चों को पढ़ाते भी। आपको उनको सपोर्ट करना है, उनकी कोचिंग को ज्वाइन करो और उनके साथ पढ़ो, पर सोशल मीडिया पे फाइट बंद कर दो क्योंकि अब ये पूरी की पूरी कहानी कोर्ट जा चुकी है। जब ऐसी चीजें कोर्ट चली जाए ना तो उनको कोर्ट में सोल्व होने दिया करो, टाइम लगेगा बाद में देख लेंगे। क्योंकि होता पता है कि मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा, पर ना काफी बार ना अनएक्सपेक्टेड चीजें सामने आ जाती है। जैसे तुमने राम रहीम को देख रखा है, उसकी प्रजा आज भी मानती है कि भैया हमारे पिताजी ने कुछ नहीं किया, हमारे बाबा जी तो निर्दोष है, उनको तो फंसाया गया। रेप चार्जेस के अंदर आज भी अंदर बैठा है ना वो आदमी। और इस एग्जांपल से मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा खान सर ने कुछ भी गलत किया होगा। मेरा बस ये बोलना है कि जब चीजें कोर्ट में जा चुकी तो कोर्ट को एक बार डिसाइड करने तो जब सही होंगे तुम सपोर्ट तो कर ही रहे। मेरा ओपिनियन में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उन्हीं की करता हूँ, पर उनके पीछे सारा दिन तुम लोग फाइट करते रहते मुझे बहुत बुरा लगता है देख के। ये जो अपने पसंद के सर के लिए सारा दिन सोशल मीडिया पे वॉरियर्स बने घूमते हो ना, कोई काम धंधा कर लो। मैं खान सर को एक कमेंट करके बचा लूंगा, ऐसे नहीं बचता है। सर के खिलाफ वाली वीडियो को मैं रिपोर्ट कर दूं, बिल्कुल नहीं। अपना काम कर, कुछ प्रोडक्टिव चीजें देख, सर से कुछ सीखना, उनकी वीडियोस देख और आगे बढ़। अगर वो निर्दोष है तो उनके पास डिसेंट गुड रिसोर्सेज है कि वो उस चीज को कोर्ट में प्रूव कर सके। बाकी जो भी अपडेट आ रहा है वो मैं और मेरी टीम तुम्हें बता ही रहे हैं। बाकी अगर कोचिंग कर ही रहे तो पतंजलि ने भी अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट खोल दिया। पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी में अब यहाँ पर IAS, IPS, IFS, IRS प्रशासनिक अधिकारियों की एक बहुत बड़ी शक्तिशाली फौज यहाँ से खड़ी होगी। पतंजलि कोचिंग इंस्टीट्यूट से बच्चे IAS और IPS तो बनेंगे, पर उसका फेस पता कौन है? अवध ओझा। और ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है। पता नहीं इनसे पढ़ के बच्चे राजा बनते या फिर IAS। यार मजाक से हटके मैंने आज तक इस टीचर को पढ़ाते नहीं देखा। मतलब हाँ, मैंने कभी इनकी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं करी है, ना ही मैंने इनका कोई भी कोर्स देखा है, पर जितनी भी रीलें सोशल मीडिया के ऊपर आई है, तुम राजा बनोगे, तुम भगवान बनोगे, बाप बनोगे, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। बाकी वही बड़े बड़े क्लेम्स किए गए कि बहुत अच्छी एजुकेशन होगी, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, पर फीस स्ट्रक्चर देखो। पतंजलि की ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी है, जिनको नहीं पता कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा उसके अंदर पहले से पढ़ रहा है और वो कोचिंग लेना चाहता है तो उसको 1 लाख रुपए फीस है। और अगर कोई बच्चा पतंजलि की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा और वो कोचिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए 2.5 लाख रुपए फीस है। देखो यार, अभी इसको देखने के 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला कि हम इसको प्योर धंधे की नजर से देखें, जो सही भी है, और दूसरी नजर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारे देश की कितनी तरक्की होगी अगर हम लोग भगवा रंग डाले किसी बाबा की कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो। क्योंकि बाबा जी जितना भी पैसा कमा रहे हैं, 7 तो ले जा नहीं सकते। 40,000 करोड़ की FMCG कंपनी पहले से ही हो रखी है और 4,000 करोड़ की मार्केट के अंदर दोबारा हाथ मारा जा रहा है। सिविल सर्विस कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मार्केट साइज है वो 3 से 4,000 करोड़ रुपए है। और मैंने कुछ लोग देखा था जो बिल्कुल ही अंधभक्त ऐसे काला कपड़ा आंखों में बांध के घूम रहे हैं। वो बोल रहे बाबा जी ने बोला ना, उन्होंने फ्री क्यों नहीं दिया? जब इन्होंने अनाउंस किया, इन्होंने बोला हम लोग इसको फ्री भी लॉन्च कर सकते हैं, पर हम इसको फ्री नहीं लॉन्च करें, नहीं तो लोगों को कदर नहीं होगी। तो उनको कदर करवाने के लिए हमने उनसे 2.5 लाख रुपए मांग लिए। आर यू फकिंग सीरियस? तुमने कदर करवाने के लिए 2.5 लाख? बहाने तो सही दो। इस पूरी अनाउंसमेंट के अंदर फकअप पता है क्या हुआ? बाबा जी ने किया। बाबा जी गलत बोलते फिर साड़ी डाल के भागते। अगर यही अनाउंसमेंट की वीडियो अवध ओझा कर रहे होते ना तो बोलते कि भैया यहाँ आके राजा बनोगे। और जो लोग अवध ओझा सर को नहीं जानते, 2005 के अंदर इन्होंने UPSC फेल कर दिया था। उसके बाद वही किया जो UPSC फेल करके बाकी लोग करते हैं, दूसरों को पढ़ा दो। और जिनको बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, सर ना सोशल मीडिया के मसीह हैं। जैसे जब भी एजुकेशन या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर कोई भी आंच आती है, भैया सबसे आगे खड़े होते हैं। जैसे पीछे एक न्यूज निकल के आई थी ना कि राजेंद्र नगर के अंदर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उसके अंदर पानी भरने से काफी बच्चे मर गए थे। उस टाइम पे अवध ओझा सर सबसे आगे भागे थे कि भैया मेरे को बात ना करनी पड़े इस पे। और अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई तू सिर्फ ट्रोल ही करे जा रहा है न्यूज के नाम पे, अच्छा नहीं लग रहा। तो तुम्हें ना एक डेटा देता हूं कि मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट से दिक्कत क्या है। इंडिया के टॉप 9 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर 1 साल के अंदर 2600 लोगों को बोल दिया कि हमने सिलेक्ट करवा दिया। बट एक्चुअल में सिलेक्शन कितनों का हुआ? सिर्फ और सिर्फ 1000 का। और वो भी सारे के सारे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकल के नहीं आए। एक ही आदमी की सीट 4-4 लोग क्लेम कर रहे होते भैया ये हमारे पास भी ट्यूशन पढ़ रहा था, हमारे पास भी आ रहा था। अरे कैसे आ जा रहा था? भटके आ रहा था क्या? एक टांग यहाँ और दूसरी टांग वहां, कैसे आ रहा था वो 2 जगह? 4-4 लोग घर बैठे क्लेम कर देते, अरे हमने पढ़ा। उससे भी पूछ लो भाई, वो घर बैठा था, जिसका निकला उससे भी तो पूछ लो थोड़ा। बाकी सारे क्लेशर आगे हम लोग चलते हैं अपने प्राइम टाइम स्पोर्ट के ऊपर और डिस्कस करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट। कल 15 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जयपुर के अंदर हो रहा था और जयपुर के अंदर काफी मैसिव भीड़ आ रखी थी। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि वहां पे कोटा के अंदर काफी बच्चे पढ़ते हैं। एजुकेशन का हब है ना एक तरह से कोटा, बहुत लोग वहां पे तैयारी करने जाते हैं। तो अभिजीत दीप के जो भी कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज का एडमिन था, वो जैसे ही वहां पे पहुंचता उसको लोग कंधे पे उठा लेते हैं। अब उसी के लोग थे, कोई और था, मस्त घूम रहा था, एंट्री कर रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है, 4 से 6 लोग आते हैं और उसके बीच में 4-6 रैपट भर देते हैं। मैक्सिमम रिपोर्ट्स के अंदर 4 थप्पड़ पड़े और कुछ रिपोर्ट्स बोल रही है 4 लोग थे और कुछ रिपोर्ट्स बोल रही है 6 लोग थे, जिसके अंदर से अभी तक 2 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं। बाकी 4 या फिर 2 जितने भी पेंडिंग है वो लोग अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए। जैसे अभिजीत दीप को चाटे पड़ते हैं, भीड़ उनको पीटना शुरू करती है, पुलिस बीच में घुसती है, उनको निकालती है और पकड़ के ले जाती है। कहां लेके गई, कितना अरेस्ट किया, छोड़ा नहीं छोड़ा, वो अभी बातें क्लियर नहीं है। और पिंच न्यूज के अकॉर्डिंग उनमें से एक राकेश गुर्जर था जिसका एसोसिएशन बीजेपी से, और ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिगेशन है। ऑल्दो कॉकरोच जनता पार्टी ने भी यही बोला है कि हमको बीजेपी की तरफ से अटैक करवा दिया गया, जिसको मैं उतना नहीं मानता हूं, मैं एंड में बताऊंगा। बट सबसे पहले बहुत पॉजिटिव टेक्स ले लेते हैं। जैसे ही अटैक हुआ, अभिजीत दीपके ने माइक के ऊपर बोला कि उनको ना मारा जाए। पता क्या होता है, जब आप इतनी भीड़ में होते हो, वहां पे हजारों लोग आपको सपोर्ट करने आए हैं, आपके लिए नारे लगा रहे हैं, आपको कंधे के ऊपर बिठा रखे और कोई 2-4 लोगों ने आके आपके चाटे बजा दिए। उस टाइम पे ना ईगो बहुत ट्रिगर होती है और उस टाइम में मन करता है कि साले मोर साले को। जब 4 लोग एक आदमी को मार रहे होते हैं ना, तो भीड़ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें मजा बहुत आता है। एक अकेला आदमी कभी गलत काम नहीं करता, हमेशा भीड़ करती है। बट भीड़ को रोकना जितना मुश्किल होता है, उससे ज्यादा जरूरी भी होता है। अभिजीत दीपके ने वहां पे माइक पे बोला कि उनको छोड़ दिया जाए, उनको ना मारा जाए, और वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर कॉल मैं बोलूंगा इसको। और जिनको भी लग रहा है ना नहीं यार उसको तो पीटना चाहिए था, एक एग्जांपल समझो। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और उसने कोई भी फकअप कर दिया, उसने कुछ भी मैस क्रिएट कर दिया, उसने कोई भी लड़ाई कर दी और उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने चिल्ला दिया, अभी गलती उसकी नहीं है बेटा, अभी गलती तेरी है। तूने कैसे ऊंची आवाज में बात करी, पहले ये बता। भीड़ के अंदर भी यही सेम रूल अप्लाई होता है। अगर वहां पे पीट दिया जाता और किसी को अधमरा कर दिया जाता ना, पूरे के पूरी भीड़ को टेररिस्ट बोल दिया जाता या फिर एंटी नेशनल बोल दिया जाता। ये बोल दिया जाता कि भैया देखो पहले इन्होंने अटैक किया था, वो तो अपनी सेल्फ डिफेंस में 2 चांटे मार रहा था। पूरे पूरे मीडिया के नैरेटिव को ही चेंज कर दिया जाता। और ये कोई नया पैटर्न नहीं है, दिल्ली के अंदर हो चुका है। कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, याद है ना।
सभी लोग एयर पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 लड़कियां आती है और कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, सबको भगा दिया था। उसके बाद हिडमा कहीं से नहीं निकले, जो निकालने आए थे उनके भी घुसा दिए अंदर। बट उससे हुआ क्या, पूरा का पूरा प्रोटेस्ट वेस्ट हो गया। पूरे के पूरे प्रोटेस्ट का नैरेटिव ही चेंज कर दिया और मीडिया ने उसको कैसे ग्लोरीफाई करके दिखाया, सब ही एंटी नेशनल। कोई साफ हवा कैसे मांग सकता है, सरकार पे सवाल कैसे कर सकते, तुम्हें साफ हवा चाहिए, व्हाट द फक, इतनी बड़ी डिमांड कौन कर देता है रातों रात। उसको वैसे दिखा दिया गया, मेन एजेंडा को छुपा दिया गया। और यही चीज ना सबसे मेन है, तभी मैं इसको प्राइम टाइम के अंदर भी रखना चाहता था। और अभी इसके ऊपर 2 क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। पहला कि बीजेपी ने करवाया, दूसरा कि भैया इनके खुद ही के लोग थे, खुद ही मरवाया, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की ब्रांच है और ये इनका मार्केटिंग गिमिक है। जब केजरीवाल वोट मांग रहे थे उनके भी चांटे बजा दिए थे। अभी ये उनसे सीखा सिखाया बच्चा है, इसके भी चांटे बजा दिए जिससे थोड़ी बहुत लाइमलाइट मिल सके। और दूसरी तरफ का आर्गुमेंट ये आ रहा है कि ये पूरा का पूरा बीजेपी का गेम है। देखो मुझे पता क्या लगता है, और ये प्योर मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के किसी टीम मेंबर का तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे थोड़ी बहुत न्यूज भी आ रही है कि थोड़ा बहुत एसोसिएशन बीजेपी से दिखाया जा रहा है। और जब उस आदमी से पूछा गया कि तूने क्यों मारा, तो वही फालतू बातें, ये जिहादी है, ये उमर खालिद का सपोर्ट करते हैं, एंटी नेशनल नारे लगाते हैं, वही फालतू सारी चीजें। ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग, तो बीजेपी मीडिया वाले पिछले 2 हफ्ते से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, वही सेम पैटर्न। तो जो पीट के निकला था ना, उसके अंदर एक एग्रेशन और एंगर दिख रहा था। वो खुद को जस्टिफाई कर रहा था अपनी दुनिया के अंदर कि देख कितना सही काम कर दिया मैंने। बाकी अगर मैं बीजेपी का एंगल एक्सप्लेन करूं तो आई डोंट थिंक सो उन्होंने कुछ भी इन्वॉल्वमेंट बीच में दिखाई होगी, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप ऐसी भीड़ को उकसाते हो या उनको मारते हो ना, तो चीजें बड़ी होती है। और चाहे आप गोदी मीडिया देख लो, चाहे आप गोदी यूट्यूबर्स देख लो, उनका एजेंडा यही है कि पूरे इवेंट को दबा दिया जाए, इनको बहुत ज्यादा प्रेज ना किया जाए, इनको बहुत ज्यादा लाइमलाइट ना दी जाए। और अगर ऐसी चीजें होंगी ना, चीजें बड़ी होंगी, लोगों में अग्रेशन बढ़ेगा, लोग बहुत ज्यादा खिलाफ होंगे, आवाज उठाएंगे। तो अगर कोई बीजेपी का आदमी उसके अंदर इन्वॉल्व भी होगा, जो कि मेरा ओपिनियन है, अगर होगा भी तो वो कोई छोटा मोटा नेता होगा जिसको लाइमलाइट चाहिए होगी। वो चाहता होगा कि वो बड़े नेताओं की लाइमलाइट के अंदर आए, और ये बहुत कॉमन चीज है। बाकी अगर ये सबसे हटके हम लोग आगे चले तो BSNL ने अपना खुद का एयर फाइबर लॉन्च कर दिया, और इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं अपने बिजनेस सेगमेंट के अंदर। देखो BSNL ने अपना एयर फाइबर लॉन्च कर दिया। एक न्यूज भी क्यों है, सबसे पहले ये समझते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है ना, तो ये थोड़ा एथिकली बिहेव करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर अभी की डेट में तुम लोग कोई भी एयर फाइबर या फिर वाईफाई रिचार्ज करवाना चाहते हो और हाई प्लान लेना चाहते हो, मतलब अगर तुम लोग या तो बेस प्लान नहीं लेते हो या फिर स्पीड अच्छी चाहते हो, तो तुम्हें OTT साथ में अटैच करके दिए जाएंगे एंड तुम लोगों को जबरदस्ती OTT का पे करना पड़ेगा। सेम ऐसी ही चीजें आपके साथ सिम के अंदर भी की जाती है कि अगर आपको वॉइस कॉल चाहिए तो आपको इंटरनेट भी लेना ही पड़ेगा। ये चीजें बंडल करके कभी भी इसलिए नहीं दी जाती कि आपको एक वैल्यू पैक दिया जाए, ये चीजें बंडल करके इसलिए दी जाती है क्योंकि आपसे ज्यादा पैसा लिया जा सके। क्योंकि जब भी बंडल करके आपको OTT प्लेटफॉर्म साथ में दे दिए जाते तो कंपनी को कभी भी OTT प्लेटफॉर्म्स को पे नहीं करना पड़ता अनटिल अनलेस आप लोग उन OTT प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बंडल्स के अंदर कितने OTT प्लेटफॉर्म्स फ्री मिले हुए उनको खुद को नहीं पता, और उनमें से काफी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स को तो बंडल करने के लिए कंपनीज वाईफाई वालों को पैसा देती है। जो छोटी छोटी कंपनीज आती है ना, जो नई नई निकल के आती है, वो कहते हैं यार हमें भी साथ में बंडल कर दो, हमारी भी थोड़ी ऑडियंस बन जाएगी। बट अगर दूसरी नजर से BSNL को देखा जाए तो वो ये सारी चीजें नहीं करेगी, वो थोड़ा सा एथिकल प्ले करेगी जस्ट बिकॉज वो गवर्नमेंट कंपनी है और उनका एजेंडा कभी भी प्रॉफिट बनाना है ही नहीं। और हम सब इस चीज के ऊपर अग्री करते हैं, बट द प्रॉब्लम इसकी उनकी सर्विस कैसी रहेगी। अभी कहने को तो उन्होंने अपना 5G एयर फाइबर लॉन्च कर दिया है जो बिना सिम के ऑपरेट करेगा, और ये पहला एयर फाइबर है जो बिना सिम के ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि बाकी जितने भी एयर फाइबर्स हैं उनके अंदर इनबिल्ड हमेशा सिम डाली जाती है। तो एक नजर को तो आपको देखने में क्रेजी लग सकता है, पर इनकी 5G होने के बाद भी मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 50 MB की है। बाकी मार्केट के अंदर कैसा परफॉर्म करते हैं वो तो टाइम आने में पता चलेगा, पर हम लोग चलते हैं अभी AI सेगमेंट के ऊपर, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है आज का। जिसने लास्ट न्यूज पूरी देखी, हमने क्लोड के लेटेस्ट मॉडल को चेक किया था। हमने सेम प्रॉम्प्ट दोनों मॉडल्स को दिया था और दोनों को चेक करके देखा था कि कौन सा बेटर रिजल्ट्स दे रहा है। तो जो भी मैंने प्रॉम्प्ट्स दिए थे वो बहुत ज्यादा बेसिक्स थे, वो उसकी फुल पोटेंशियल को अनलॉक बिल्कुल भी नहीं करते थे। और उस टाइम पे प्रॉम्प्ट देने का एजेंडा भी यही था कि जो भी लोग वाइब कोडिंग करते हैं, बिगिनर्स है, तो उनके लिए क्या इंप्रूवमेंट आई है। बट अभी क्रेजी न्यूज ये निकल के आ रही है कि Fable 5 को बैन कर दिया गया। Fable 5 वही है जिसको माइथोस बोलते हैं। माइथोस उनका काइंड ऑफ कोड नेम था, और जब उन्होंने पब्लिकली लॉन्च किया तो इसको Fable 5 के नाम से बोला गया। और बैन करने का रीजन क्या दिया गया कि इसके अंदर लूप होल और इनको जेल ब्रेक किया जा सकता है। अभी काफी लोगों को जेल ब्रेक की टर्म नहीं पता होगी, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जेल ब्रेक को तुम लोग ऐसे समझ सकते हो कि एक लूप होल जिसके बाद AI तुम्हारे लिए काम करेगा। फॉर एन एग्जांपल, जब AI नया नया आया था तो लोग उससे बहुत सारे इलीगल काम करवाने की कोशिश करते थे। फिर क्या किया गया, धीरे धीरे AI को और ज्यादा ट्रेन किया गया और उसके ऊपर फिल्टर्स लगाए गए। फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम लोग AI को जाके बोलो कि एक लड़की की फोटो बना दे तो वो बहुत इजीली बना देगा। अभी तुम उसको जाके बोलो कि यार एक लड़की की फोटो बना दे पर उसको कपड़े मत पहनाइए, तो वो नहीं बनाएगा। और ये फिल्टर्स कंपनीज लगाती है जिससे किसी भी AI मॉडल या फिर LLM
मॉडल का मिसयूज ना किया जा सके। पर जो भी LLM मॉडल्स बनाए जाते हैं वो हमेशा ह्यूमंस को प्लीज करने के लिए बनाए जाते हैं। तो जब भी आप लोग AI को कोई काम बोलते हो और कई बार होता है ना कि वो गलत रिजल्ट दे देता है, वो गलत रिजल्ट पता है क्यों देता है? क्योंकि वो हेलुसिनेट करता है। उसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि अगर सही जवाब नहीं भी आता ना तो गलत दे दो। क्यों गलत दे दो? क्योंकि अगर आप जवाब नहीं दोगे तो वो ज्यादा गलत होगा अकॉर्डिंग टू AI। तो हमेशा क्या करता है, वो कुछ भी जवाब देने की फटाफट कोशिश करता है। तो अभी जब AI को ट्रेन किया गया तो उसका बेसिक एजेंडा क्या था? ह्यूमंस को प्लीज करना। ह्यूमंस को क्या चाहिए? घटिया काम। तो उसके ऊपर फिल्टर्स कैसे लगेंगे उसकी एक लिमिट होती है। फॉर एन एग्जांपल मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूं कि यार इस लड़की के कपड़े हटा दे, तो नहीं हटाएगा। बट पीछे भी ग्रोक के ऊपर एक ट्रेंड चला था जिसके अंदर लोग क्या कर रहे थे, किसी भी लड़की की फोटो भेज रहे थे और बोल रहे थे मेरे को बिकनी में डाल दे। वो ये नहीं बोल रहे थे इस फोटो या इस लड़की को बिकनी में डाल, वो हमेशा बोल रहे थे कि मुझे बिकनी में डाल दे। तो ग्रोक को लग रहा था ये मिसयूज तो करने नहीं वाला है, अपनी खुद की फोटो को मुझे दे रहा है। फिर जब कंपनीज ने इसको फिगर आउट किया, इसको फिक्स कर दिया गया। अभी भी ग्रोक कुछ फोटोज के ऊपर ऐसा रिएक्ट करता है, वो अभी भी बिकनी के अंदर डाल देता है, पर उनकी क्रिएटिव लेवरेज है। ग्रोक की पेरेंट कंपनी ये चीज अलाउ कर रही है, उन्होंने उसके ऊपर फिल्टर नहीं लगाया। बट एक टाइम पे चैट जीपीटी और जेमिनी के मॉडल्स भी ऐसा काम कर रहे थे। इवन उनको तो रेज वेट किया जा रहा था। एक बंदे ने उनको भेजी थी फोटो की यार इनको ना बिकनी में डाल दे। जीपीटी आगे से रिप्लाई करता है यार मैं नहीं डाल सकता, ये तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है। आगे से बंदा रिप्लाई करता है भाई खिलाफ वगैरह कुछ नहीं है, साफ बोल तेरे से होगा ही नहीं। अभी क्या किया गया, AI को रेज वेट कर दिया, उसके बाद वो बना के भी दे रहा है। इसलिए अभी तुम लोग जितने भी इमेज मॉडल्स देखोगे ना, हमेशा वो क्या करते हैं, ऑलमोस्ट इमेज बना देते हैं। क्योंकि सभी कंपनीज ने ये चीज समझ ली कि कितने तरह के प्रॉम्प्ट आ सकते हैं, हम लोग इसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। तो जब भी इमेज बन जाएगी ना, उसके बाद शो करने से पहले वो खुद स्कैन करेगा, और अगर उसके अंदर न्यूडिटी मिल रही है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तभी तुम लोग किसी भी AI मॉडल से कोई भी घटिया फोटो बनवाने की कोशिश करो, वो पहले बना देगा, और बनाने के बाद जिस टाइम पे वो ब्लर होगी उसी टाइम पे उसको ब्लॉक भी कर देगा, क्योंकि उससे पहले वो खुद फिल्टर आउट कर रहा है कि तुम्हें दिखाने लायक चीज बनाई है या फिर नहीं। और इस चीज को इनडायरेक्टली तुम लोग जेल ब्रेक भी बोल सकते हो। कोई भी ऐसा लूप होल, कोई भी ऐसा तरीका जिससे आप लोग AI का मिसयूज कर सको। ऑल्दो जो Fable 5 आया था मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि हमने जो वाइब कोडिंग से एक दो टूल बनवा रखे तो मैंने उसको पूरा कोड बेस दे दिया। मैंने बोला कि यार ये मेरा टूल है, पूरे कोड तेरे सामने है, इसके अंदर से ना कमियां निकाल, और मैं उसको प्रॉपर कोड दे रहा हूं, मैं उसको दिखा रहा हूं, देख मेरे सर्वर के ऊपर होस्टेड हो, फिर भी नहीं कर रहा था। जब भी साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड्स आ रहे थे वो रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा था। अभी सही में उसके अंदर कोई लूप था या फिर यूएस गवर्नमेंट की क्लोड से बन नहीं रही है, वो एक डिफरेंट कहानी है। क्योंकि रिपोर्ट्स कुछ ऐसी भी आ रही है कि एंट्रोपिक ने यूएस गवर्नमेंट को उनके AI मॉडल्स को ब्लाइंडली यूज करने देने से मना कर दिया था। यूएस गवर्नमेंट ने डिमांड करी थी कि उनके हाईएस्ट मॉडल्स को विदाउट लिमिट यूएस मिलिट्री को दिया जाए, एंड एंट्रोपिक ने उस चीज को मना कर दिया था, और चैट जीपीटी ने सेम डील को साइन भी कर लिया था। जो भी लोग इससे अपडेटेड होंगे, 5-6 महीने पहले बहुत हवा मचा था, बहुत लोगों ने इसी वजह से ना चैट जीपीटी से क्लाउड में ट्रांसफर भी किया था खुद को। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। तुम मुझे बताना वीडियो कैसी लगी। शायद लास्ट हाइप का बटन होगा अभी तुम्हारे पास, क्योंकि इस वीडियो के बाद हम लोग ऑलमोस्ट 5 लाख सब्सक्राइबर छू देंगे और उसके बाद हाइप बटन गायब हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी हाइप बटन बचा के रखे हुए ना कि भैया बाद में करेंगे, अभी कर दो। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।